पहला श्लोक क्रमांक 17। संजय धृतराष्ट्र को उनके दो प्रश्नों के उत्तर दे रहा है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रथम जो प्रश्न है उसका उत्तर पूर्ण हो गया है कि मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, इसका विवरण संजय दे देते हैं। अब अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को पांडु पुत्रों ने क्या किया इसका विवरण बताते हैं। उसके अंतर्गत प्रथम श्री कृष्ण महाराज ने अपना शंख बजाया, श्री अर्जुन देव ने अपना शंख बजाया और भीम ने अपना शंख बजाया। अब संजय जब पांडवों के शूरवीरों के बारे में बता रहा है, उस समय वो अलग अलग नाम लेता है, पर ऐसा कौरवों के बाजू में जो हैं उनके विषय में ऐसा नहीं करता। जिस क्षण भीष्म शंख बजाते हैं, बाकी कौरव सेना में जो महारथी हैं वो भी अपने अपने शंख बजाना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु उसका विवरण संजय नहीं देता। अपितु जो पांडव सेना में जो थोर योद्धा हैं उनका प्रत्येक का नाम संजय लेता है। तो श्लोक क्रमांक 17 में संजय क्या बोलता है, काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। तो संजय क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर इन सब के शंख बजाने के बाद कौन शंख बजाते हैं, काश्यश्च परमेश्वासा। काशी नरेश वो कैसे हैं, परमेश्वासा बहुत बड़े महारथी हैं। इस प्रकार से थोर महारथी काशी के नरेश, शिखंडी च महारथ। शिखंडी च महारथ, शिखंडी ये किसकी पुत्री थे, क्या नाम बताया था? शिखंडी के पिता का नाम क्या? हाँ, द्रुपद राजा। तो शिखंडी द्रौपदीची बहीण होती। तो शिखंडी ये द्रौपदी की बहन, द्रुपद राजा की पुत्री। तो कौन कौन शंख बजाते हैं, काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ। काशी के नरेश, काशी मतलब आज के टाइम की वाराणसी। ये क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे नहीं, कर्मराहटी के लोगों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। काशी, तो इसका महत्व क्यों है, क्योंकि काशी ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे गंगा उल्टी बहती है। गंगा हिमालय से निकलकर ये क्या है, समुद्र की तरफ जा रही है। ये उसका प्रवाह जो है, उसकी जो प्रवाह की दिशा है
वो कहाँ से है, तो हिमालय से साउथ की ओर। पर काशी एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो गंगा है ये क्या है, थोड़ा नॉर्थ की साइड निकलती है, इसलिए काशी का महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। तो वहाँ के नरेश काश्यश्च परमेश्वासा, काशी के नरेश वो अपना शंख बजाते हैं। और कौन शंख बजाते हैं, शिखंडी च महारथ, और शिखंडी ये क्या है, अपना शंख बजाती है। शिखंडी ये क्या है, जन्म से स्त्री है। इसका जन्म की जो कथा है वो मैंने आपको बताई। कौन बताएगा, ऋतु दीदी बताइए। शिखंडी के जन्म की कथा क्या बताई थी? नाम दादाजी, क्षमा चाहती हूँ दादाजी, मैं सुनी तो थी। ऐसा कुछ याद है मेरे को कि मतलब ये कुछ तपस्या करती हैं और उसके बाद मतलब पुरुष का वेश ये मतलब उस तपस्या में मांगती हैं अपने लिए। तो ये जो शिखंडी है, इसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था। पिछले जन्म में जो शिखंडी है वो अम्बा इसका नाम था, और ये क्या थी, काशी की राजकुमारी थी। तो काशी की राजकुमारी अंबालिका, इनका स्वयंवर, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर रचा जाता है। और उस स्वयंवर में हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया जाता। तो जो भीष्म है वो क्या है, संपूर्ण क्षत्रियों को उस स्वयंवर में हराकर इन तीनों स्त्रियों का अपहरण करते हैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। स्वयं तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी व्रत का क्या है, धारण किया हुआ है। संपूर्ण जीवन पैसे और स्त्री से दूर रहने का प्रण लिया हुआ है। तो स्वयं क्या है वो वहाँ पर हस्तिनापुर अपना काशी राज्य में जाकर इन तीनों का अपहरण करते हैं। पर अम्बा जो है, मतलब पिछले इस जन्म की शिखंडी, वो क्या है, उसका प्रेम किस पर था, तो शाल्व नरेश के ऊपर। ये वो बात बताती है और भीष्म क्या है, उसको राज्य ठाट बाट से शाल्व के पास भेजते हैं, पर शाल्व उसका स्वीकार नहीं करता और वापस अम्बा हस्तिनापुर आती है। भीष्म को उससे शादी करने के लिए बोलती है, पर भीष्म बोलते हैं मैं प्रतिज्ञा के वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। और ये पूरी कथा है कि अम्बा फिर क्या करती है, परशुराम के पास जाती है। परशुराम जो है वो भीष्म से युद्ध करते हैं। ये जो भीष्म है उनसे भी हार नहीं मानते। अंत में अम्बा महादेव की तपस्या करती है। महादेव उसको वरदान देते हैं कि तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ये क्या करती थी, अब अम्बा खुद को मार देती है, फिर से पुनर्जन्म में शिखंडी होकर जन्म लेती है और शिखंडी ही आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। शिखंडी को ही सामने करके अपने रथ पर क्या है, अर्जुन भीष्म पर बाण चलाते हैं और उन्हें रथ से गिरा देते हैं। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। दृष्टद्युम्नो ये कौन है, तो द्रुपद के पुत्र, विराट नगरी के राजा, और सात्यकी ये भी द्रुपद के पुत्र हैं। ये क्या है, वो जो सात्यकी हैं वो कैसे हैं, अपराजित। तो इस प्रकार से
संजय जो है कौरवों की साइड से जो युद्ध कर रहे हैं उनमें से सिर्फ भीष्म का नाम लेते हैं। भीष्म ने शंख बजाया, इतना ही वर्णन संजय करते हैं। परंतु पांडवों के योद्धाओं का जब वर्णन कर रहे हैं तो उस समय 18, आप ये काउंट कर सकते हैं, 18 योद्धाओं का नाम संजय लेता है। वो फिर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ऐसे 18 योद्धाओं का नाम संजय लेता है। उसके पीछे कारण ऐसा है कि संजय क्या है, मन से क्या है, धर्म के साथ है। वो जानता है धर्म पांडवों के पास है, इसलिए वो क्या है, उनके प्रति जो उसका आदर भाव है, इसलिए वो क्या है, धर्म का ही वर्णन करने में उसको रुचि लग रही है। वो जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं, वो जो पांडव है वो क्या है, धर्म के साइड में, और कौरव क्या है, अधर्म के साइड में है। इसलिए ये जो संजय है ये ज़्यादा वर्णन पांडवों का करता है, कौरवों का उतना वर्णन नहीं करता। 18 योद्धाओं का नाम बताता है कि उन्होंने अलग अलग शंख बजाए। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद।